सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूपी की शिक्षा को और साथ ही उस घंटे को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपी की शिक्षा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम अप्रैल के लास्ट से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज से हम आप लोगों के लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैनल पर आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको कराए जाएंगे, जो आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 8। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज को लिखेंगे, उनको समझेंगे कि कैसे क्या करना है। कुछ फॉर्मूले भी हम लोग लिखेंगे जो मेन है, जिनका हर एक सवाल में यूज होना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिटीज को समझ लेते हैं और उनको याद कर लेते हैं। तो देखिए, ये एक राइट एंगल है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी मान लीजिए 90% ट्रिग्नोमेट्री इसी राइट एंगल के अकॉर्डिंग आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझना है, जो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल और इसके सामने की ये भुजा हो गई कर्ण, ये भुजा हो गई लंब और ये भुजा हो गई आधार। ठीक है, ये भुजा हो गई कर्ण, ये भुजा हो गई लंब और ये भुजा हो गई आधार। तो सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर देखिए होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों, आपको ज्यादा डीपली अभी ना पढ़ाकर आपको सिर्फ मेन ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम अप्रैल से स्टार्ट होने हैं। तो आपको सिर्फ मेन ही पढ़ाया जाएगा। तो चाहे पहला देखिए है साइन थीटा, पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया है AC और कर्ण क्या दिया है AB। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। स्टूडेंट्स, आपको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस है। और अगर आपको यही नहीं याद होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री की टी भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब तीन और आइडेंटिटी बची है, वो है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तीन आइडेंटिटी ये भी बची है कि कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो जब आपको देखिए साइन थीटा पता है तो आप कॉसेक थीटा भी आराम से लिख लेंगे, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है तो ये उल्टा हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण बटे लंब। ठीक है, देखिए कॉसेक थीटा भी हमारा निकल कर आ गया है कि कर्ण बटे लंब। अब क्या है सेक थीटा। कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, या कह सकते हैं कि जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब क्या बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा हम लोग कह सकते हैं ये टैन थीटा का उल्टा होता है, या टैन थीटा को कह सकते हैं कि ये कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो टैन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अगर आपको ये शुरुआत के तीन याद हैं तो आप कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान भी आराम से लिख लेंगे और आराम से आप इसका मान निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, आपके सामने एक ये सारणी बनी है और आपको इन सबका मान याद होना चाहिए कि जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान क्या होता है,
आपको इन सभी के मान याद होने चाहिए। देखिए साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। देखिए साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम है। फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जो मान साइन 30 डिग्री का होता है, ठीक है, जो मान साइन 30 डिग्री का होता है वही मान कॉस 60 डिग्री का होता है, और जो मान साइन 60 डिग्री का होता है वही मान कॉस 30 डिग्री का होता है, ठीक है। और फिर देखिए जो मान साइन 0 डिग्री का होता है वही मान कॉस 90 डिग्री का होता है, जो मान साइन 90 डिग्री का होता है वही मान कॉस 0 डिग्री का होता है, और कॉस 120 का मान है माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 कैसे आया है, अभी इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, वहां से समझा दूंगा कि कॉस 120 का मान माइनस का 1/2 कैसे आया है। इसके बाद देखिए जो मान tan 0 डिग्री का है वही मान cot 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो मान tan 90 डिग्री का है वही मान cot 0 डिग्री का होगा। उसके बाद tan 30 डिग्री का जो मान है वही मान cot 60 डिग्री का है, और tan 45 cot 45 दोनों के मान सेम है। जो मान tan 60 डिग्री का है वही मान cot 30 डिग्री का है, और जो मान tan 90 डिग्री का है वही मान cot 0 डिग्री का है। फिर tan 120 का मान माइनस का √3 है, और cot 120 का मान माइनस का 1/√3 है। अब इसके बाद देखते हैं सेक में, तो जो मान सेक 0 डिग्री का है वही मान कॉसेक 90 डिग्री का है, और जो मान सेक 30 डिग्री का है वही मान कॉसेक में 60 डिग्री में है। जो मान 45 डिग्री में है वही मान कॉसेक 45 डिग्री में है। वो दोनों मान सेम है। मतलब देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक, कॉसेक, इन सब में 45 डिग्री में सभी मान समान होते हैं। 45 डिग्री में सबकी वैल्यू सेम है। उसके बाद देखते हैं सेक 60 डिग्री का मान 2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 है। सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट है। फिर सेक 120 डिग्री का मान -2 है, और कॉसेक 120 डिग्री का मान 2/√3 है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब एंगल के मान याद होने चाहिए, इसलिए आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सभी याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के आपके ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होगी। तो पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला है टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला है कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू टेन थीटा। पांचवा फॉर्मूला है सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और छठा फार्मूला है कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों के बिना आपकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अधूरी है, तो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। आपके एग्जाम अप्रैल लास्ट से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आप जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं आप करिए। अब इसके बाद आगे का देख लेते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। फिर टेन 90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। फिर कॉट 90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। फिर सेक
90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा और लास्ट का कोसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक है, तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी समरी दे देता हूं। समरी यह है कि देखिए चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। पहले चतुर्थांश में देखिए सभी पॉजिटिव मान होते हैं और इसमें कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होता है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, मतलब यह है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी मान। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस मतलब टैन और कॉट को छोड़कर टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस, इसमें कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि चतुर्थांश में पहला चतुर्थांश का मान क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश होता है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश होता है 91 डिग्री से 180 डिग्री और तृतीय चतुर्थांश होता है 181 डिग्री से 270 डिग्री। फोर्थ चतुर्थांश होता है 271 डिग्री से 360 डिग्री। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश है 91 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब यह है कि थीटा की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो वो 90 से एबव हो जाएगी, इसीलिए वो द्वितीय चतुर्थांश में है। इन चतुर्थांश का मतलब यह है कि पहला चतुर्थांश देखिए 0 से 90 डिग्री होता है, मतलब पहला चतुर्थांश में यह आता है कि 90 डिग्री माइनस का थीटा, कोई भी वैल्यू अगर थीटा की जगह पे हम 1 डिग्री रखेंगे तो यहां से उससे लेस होके 89 डिग्री आ जाएगा। तो ये साइन 89 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा? साइन 89 डिग्री पहले चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि पहला चतुर्थांश जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। तो साइन 89 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे आप अगर 10 रखते हैं, 20 1 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वो क्या आएगा? वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश जो है या तो 91 से कहें या 90 डिग्री से 180 डिग्री तक द्वितीय चतुर्थांश होता है। तो साइन 95 डिग्री किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश मतलब देखिए कि तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सभी जो ऋणात्मक होंगे कि टैन 180 प्लस एंड कॉट 180 प्लस थीटा को, इन सब दोनों को छोड़कर बाकी सभी आइडेंटिटी ऋणात्मक होंगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी आइडेंटिटी ऋणात्मक होंगी। अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और दूसरा है 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए और इन 3 फॉर्मूलों की मदद से आप 6 फॉर्मूले और खुद से लिख लेंगे, खुद से आप क्रिएट कर लेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है? वो ये बन सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रोक लें और साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए दूसरा फॉर्मूला बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि कॉस थीटा स्क्वायर को आप इक्वल टू के उस साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, देखिए इससे दो फार्मूले बन गए, एक ये बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा ये बन गया कि कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे अगला फार्मूला क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि इस बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रोक लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो एक अगला फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएं तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला देख लेते हैं क्या है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहां से tan को इधर ही रोक लें, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक ये फार्मूला बन गया। अब दूसरा क्या बन सकता है, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, एक और क्या फार्मूला बन सकता है कि इस बार 1 को हम इधर ही रोक लें, ठीक है, 1 को इधर ही रोक लें और tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं क्या है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हम दो और फॉर्मूले बना सकते हैं कि पहले हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही लिख लें और 1 को साइड भेज देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और इसका दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा कि 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स, आपको बस ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। यही 3 फार्मूले मान लीजिए आप कि मेन है। ट्रिग्नोमेट्री में हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैथ के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेस से देखें कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले कौन से हैं, तो अभी पहला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको देखिए ये एक फॉर्मूला याद है तो इसकी मदद से आप 1 2 3 4 फॉर्मूले और खुद से बना लेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद होना चाहिए। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेन ये 3 फार्मूले हैं, आपको ये तीनों याद होने चाहिए। बाकी आप इनकी मदद से ये सभी फार्मूले खुद से बना लेंगे। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं सवाल। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8 के, वो सभी आपको आज बताए जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर हाई स्कूल में कोई भी और सवाल नहीं आ सकता, ये मेरा आपसे वादा है। तो पहला सवाल देखिए क्या है कि tan थीटा बराबर 8/15 है, तो हमें कॉसेक थीटा का मान बताना है। देखिए इस तरह के जितने भी सवाल दिए हो कि अगर कोई दूसरा सवाल होता है उसमें कहता है कि साइन थीटा बराबर हमारी कोई यूनिट दी है, हमारी कोई वैल्यू दी है और हमें कॉस थीटा का मान बताना है, या कोई और सवाल होता उसमें दिया होता कि साइन का मान दिया है हमें कॉट का मान बताना है, tan का मान दिया है हमें कॉस का मान बताना है, सेक का मान दिया है हमें साइन का मान बताना है, या कोई भी इस प्रकार का अगर सवाल दिया होता तो आपको सबसे पहले इसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो इस प्रकार के कितने भी सवाल दिए हो आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। देखिए tan थीटा बराबर आपको अगर याद नहीं है तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए आपको फार्मूले जितने भी लिखाए जा चुके हैं इसके पहले वो सभी याद होने चाहिए। पहला सवाल है कि tan थीटा बराबर 8/15 दिया है, तो tan थीटा देखिए होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए लंब दिया है 8, लंब की वैल्यू दी है 8 और आधार की वैल्यू दी है 15। ठीक है, लंब की वैल्यू दी है, इसमें देखिए लंब क्या है, ये लंब है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 8 और आधार की वैल्यू दी है ये बेस, इसकी वैल्यू दी है 15। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको कर्ण फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, वो ये होता है कि कर्ण का
होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस का आधार का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का हमें फाइंड करना है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की वैल्यू दी है हमारी 8 का स्क्वायर प्लस का आधार की वैल्यू दी है 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64 और ये 15 का स्क्वायर होता है 225। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो इसको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2। कर्ण का स्क्वायर बराबर आया है 289। कर्ण का क्या मान है ए बी बराबर आया है 289। ठीक है, तो यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ए बी बराबर हो गया 17। 289 जो है वो 17 का होल स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और उसकी मदद से जिसका मान नहीं दिया है लंब का, आधार का या कर्ण का, जिसका भी मान नहीं दिया है उसका आपको मान निकाल लेना है। जब आपको तीनों भुजाओं का मान पता चल जाएगा तो आप किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमें परपेंडिकुलर पता था 8 है, बेस पता था 15 है और हाइपोटेन्यूस हमारा आ गया है 17। तीनों भुजाओं का हमारा मान पता चल गया है, तो अब यहाँ पे चाहे कॉसेक थीटा कहे, चाहे सेक थीटा कहे, चाहे टेन थीटा कहे, चाहे कॉट थीटा कहे या साइन थीटा कहे, कोई भी वैल्यू यहाँ पे कहे उसका मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए कॉसेक थीटा है, ठीक है, कॉसेक थीटा पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये आपको याद होना चाहिए। अब कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण की वैल्यू देखिए क्या है 17 है, तो कर्ण की वैल्यू हो गई 17। लंब की वैल्यू क्या दी है, लंब की वैल्यू है 8, तो 17 बटे 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया 17 बटे 8। लेकिन अब यहां से आपको देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा सभी का मान निकाल कर दिखा देते हैं कि कोई भी सवाल दिया हो आप सिर्फ चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम से तीनों भुजाओं का मान निकाल लेना है। देखिए कॉसेक थीटा का मान हो गया 17 बटे 8, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद देखिए हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। मान लीजिए साइन थीटा कहा होता है यहाँ पे कि साइन थीटा का मान हमें बताइए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए हमारे पास लंब का मान भी है, कर्ण का मान भी है, तो लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है 17, तो साइन थीटा भी हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद अगर कह रहा होता कि कॉट थीटा फाइंड करिए, टेन थीटा की वैल्यू यही दी है, कहता था कि कॉट थीटा की मान फाइंड करिए। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां से देखिए आपके पास आधार की वैल्यू भी है 15 और लंब की वैल्यू भी है 8, तो यहां से आप लिख लेंगे 15 बटे 8। कॉट थीटा का मान भी हमारा पता चल गया। स्टूडेंट्स अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया है कि यदि tan थीटा बराबर a अपॉन बी है तो a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा की हमें देखिए वैल्यू बतानी है। देखिए पहला सवाल था उसमें जो दिया था उसमें दिया था tan थीटा बराबर 8 बटे 15 और हमें उसमें सिर्फ कॉसेक थीटा का मान बताना था। लेकिन इसमें दिया है कि tan थीटा बराबर a अपॉन बी और a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप यहां से कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल दिया हो, कितना भी ज्यादा टफ सवाल दिया हो, कोई भी सवाल हो, उसको आप चुटकियों में कर लेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर a अपॉन बी दिया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और इसकी वैल्यू क्या दी है a अपॉन बी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर लंब बटे आधार या लंब और आधार या दो भुजाओं का मान दिया है तो आप सबसे पहले तीसरी भुजा का मान निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। उसके बाद अगर ऐसा कोई भी सवाल है उसमें कोई भी वैल्यू कहे आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए लंब और आधार का मान दिया है
लंब का मान a दिया है, आधार का मान b दिया है। ठीक है, तो आपको कर्ण सबसे पहले पता करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर, मतलब AC का होल स्क्वायर प्लस का आधार का होल स्क्वायर, मतलब BC का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की जगह पे AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर क्या है, AC की जगह पे वैल्यू दी है A का स्क्वायर प्लस का BC की जगह पे B का स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब हमारा कर्ण निकल कर आ गया है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, A साइन थीटा माइनस का B कॉस थीटा। तो A लिखिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आपको ये याद होना चाहिए बस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या दिया है a, ठीक है, और कर्ण का मान क्या दिया है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, उसके बाद माइनस का B कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का क्या मान दिया है B, कर्ण का क्या मान है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अपॉन फिर क्या है A साइन थीटा, तो A मल्टीप्लाई साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान A, कर्ण हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, फिर प्लस का B मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जगह पे B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां से इसमें भी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है और इसमें भी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है और नीचे हर में भी यही वैल्यू है। तो हम अंश और हर से दोनों जगह से 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कॉमन ले लिए अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और नीचे से भी 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया। हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह से 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऊपर हमारा देखिए क्या बचा, हमने ये वैल्यू दोनों पक्षों से बाहर ले ली है, तो हमारा ऊपर वैल्यू बचा A स्क्वायर। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हो गई A स्क्वायर माइनस का इनकी मल्टीप्लाई हो गई B स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये और ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या दिया है कि यदि 8 tan A बराबर 15 है तो हमें sin A का मान बताइए। देखिए इसके पहले भी इसी प्रकार के सवाल बता चुका हूं, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 8 tan A बराबर 15 है, तो tan A बराबर हो गया 15, 8 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज देंगे इधर। 8 इधर क्यों भेजा, क्योंकि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार और हमें सिर्फ लंब का मान पता है, आधार का नहीं पता है। आधार इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज देंगे, इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो tan A बराबर हो गया हमारा लंब बटे आधार। लंब का मान दिया है 15, ठीक है, आधार का मान दिया है 8। अब हमें सिर्फ कर्ण का मान पता करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग कर्ण का मान फाइंड करके और उसके बाद फिर sin A का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और आपको कर्ण का मान कैसे पता करना है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। आपको कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करना है। वहां से आपको कर्ण का मान निकालना है। फिर sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आपको लंब की वैल्यू रखनी है और कर्ण की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है कि सेक 37 डिग्री अपॉन कॉसेक 53 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमें कि आपको क्या पता है कि सेक 37 का मान पता है, नहीं पता है। सेक 30 का मान होता है, 45 का होता है, 60 का होता है, लेकिन क्या 37 का मान होता है, नहीं। 53 का मान होता है, नहीं होता है। तो इसको आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें आप ये करेंगे, या तो आप
इस वाले को ऊपर वाले को सॉल्व करें और नीचे वाले के फॉर्म में ले आए, या नीचे वाले को सॉल्व करें और ऊपर वाले के फॉर्म में लिख दें। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखा है सेक 37 डिग्री अपॉन कॉसेक 53 डिग्री। ठीक है, इसमें आप किसी एक को बदल लीजिए, या तो आप हर को बदल लेंगे या आप अंश को बदल लेंगे। किसी एक को आपको बदल लेना है तो सेक 37 डिग्री को क्या आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे कोई वैल्यू लिखिए, ये 18 लिखा है आपका। ठीक है, आपका 18 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपको 20 माइनस 2 भी तो पता है कि आप 20 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं। अब 20 माइनस 2 बराबर 18 होता है। ठीक है, आप ये भी तो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 भी तो 18 होता है। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए 30 माइनस 12 भी 18 होता है। तो आप 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री। 37 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री। और 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, थीटा की जगह उसका मान हो जाएगा। तो आप सेक 37 को लिख लीजिए सेक 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री। अगर 90 में से 53 घटाएंगे तो सेक 37 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं अपॉन में कॉसेक 53 डिग्री। आपको बस एक को चेंज करना है, या तो आप अंश वाले को चेंज करिए या आप हर वाले को चेंज करिए। मैंने अंश वाले को चेंज कर दिया। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक की वैल्यू क्या दी है थीटा की जगह पे, 53 डिग्री अपॉन कॉसेक 53 डिग्री। ठीक, अब देखिए ऊपर अंश और हर दोनों में 53 डिग्री, कॉसेक 53 डिग्री सेम है, तो ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि कॉस 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री का मान हमें बताना है। तो इसका मान भी इसी तरीके से आएगा। इसमें देखिए मैंने अंश को बदला था, तो इसमें मैं अंश या हर दोनों में से किसी एक को बदल लेता हूं। आपको सिर्फ एक को बदलना है, तो इसमें मैं हर को बदल के दिखा देता हूं। देखिए कॉस 18 डिग्री, ठीक, साइन 72 डिग्री लिखा है, तो आप 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप 72 को 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। आप 72 को 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 18 डिग्री, अंश और हर दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है कि बिंदु C पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। देखिए हमें प्रूफ करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 और हमारा tan A बराबर 1 दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, tan A बराबर 1 दिया है और इसके नीचे हर में हमेशा 1 होता है, मतलब हमारा लंब बटे आधार दिया है 1। और क्या कहा है कि बिंदु C पर समकोण, तो यहां से एक हम लोग राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक एंगल बन गया, इसका नाम हो गया ABC। और उसने क्या कहा है बिंदु C पर समकोण, मतलब C पर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि tan A बराबर दिया है तो सिद्ध कीजिए, हमें ये बराबर ये है, tan A बराबर क्या है 1 बटे 1। तो लंब हो गया हमारा 1 और आधार हमारा हो गया 1। हमें सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखिए आप कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का मतलब AB का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर AC का होल स्क्वायर प्लस का BC का होल स्क्वायर आधार का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर बराबर AC का मान क्या दिया है 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1, BC का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो 1। ठीक, और यहां से AB बराबर अंडर रूट 2, 1 1 2 आया और स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। तो AB का मान क्या आ गया है रूट 2। हमारा कर्ण का मान आ गया है रूट 2। अब हमें सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो देखिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर, sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया है 1, कर्ण का मान दिया है रूट 2। तो यहां से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन
√2, ठीक है, क्योंकि ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस है। कॉस से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार की क्या वैल्यू दी है, BC दिया है 1, और कर्ण का क्या मान दिया है, AB दिया है √2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से 2 से ये कट जाएगा, क्योंकि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1। तो आपको जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल देखिए क्या है, लिखा है यदि कॉसेक A बराबर 2, देखिए दिया है यदि कॉसेक A बराबर 2, और हमें पता करना है, मान हमें पता करना है 1/tan A प्लस का sin A अपॉन प्लस का sin A अपॉन 1 प्लस का cos A। देखिए हमें इसका मान बताना है, और हमारे पास दिया है कॉसेक A बराबर 2, तो इसको भी हम इसी एंगल से सॉल्व करे ले रहे हैं, ठीक है। कॉसेक A बराबर 2 दिया है, तो इसके नीचे हर में एक हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हर में हमेशा एक होता है। तो कॉसेक A बराबर क्या होता है, कॉसेक A बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण बटे लंब में देखिए कर्ण का क्या मान दिया है, कर्ण का मान दिया है 2, लंब का क्या मान दिया है, लंब का मान दिया है 1। तो हमें आधार फाइंड करना है, ठीक है। हमें दूसरे सवाल के लिए, इसके लिए हमें आधार फाइंड करना है। आधार का मतलब हमें BC फाइंड करना है, तो BC का होल स्क्वायर बराबर, BC का होल स्क्वायर बराबर AC इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर माइनस का AC का होल स्क्वायर, ठीक है। AB का मान क्या दिया है, AB का हमारा देखिए मान दिया है, मतलब कर्ण का मान दिया है 2, और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का AC का मान दिया है 1, इसका स्क्वायर 1, तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3, और यहां से हम स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, तो इस पे लग जाएगा रूट, तो ये √3। आधार का मान आ गया है हमारा √3, ठीक है, आधार का मान हमारा आ गया है √3। अब हमें फाइंड क्या करना है, 1/tan A प्लस का sin A अपॉन 1 प्लस का cos A का मान बताना है। तो 1/tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान दिया है 1, आधार का मान आया है 1/√3, तो 1/√3, ठीक है, प्लस का sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया है 1, और कर्ण का मान क्या दिया है 2, तो 1/2 अपॉन 1 प्लस का cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान दिया है √3, और कर्ण का मान दिया है अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए 1/√3 है, तो ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1/2, ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो 2 प्लस का √3 हो जाएगा, और जो नीचे का 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2/2 प्लस का √3, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे √3 प्लस का 1/2 प्लस का √3। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग देखिए इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी 2 माइनस का √3 से अंश और हर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग √3 प्लस का, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का रूप है, तो इसकी इससे हो जाएगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस का 3, √3 के √3 से मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे √3 प्लस का 2 माइनस का √3, क्योंकि 4 से 3 लेस होगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो हमें a का मान बताना है, ठीक है। देखिए हमें a का मान बताना है, तो इधर क्या दिया है, इधर cot में दिया है, तो इधर वाली वैल्यू को भी हम लोग cot में बदल लेंगे, तो tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए cot 90 डिग्री माइनस का 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अभी मैंने आपको लिखाया था cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, तो इसे हम लोग लिख लेंगे cot a माइनस का 18 डिग्री, तो दोनों पक्षों से cot cot हट जाएगा, तो ये आएगा 90 डिग्री माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री। अब इसको a एक तरफ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a बराबर ये 108 डिग्री, तो a बराबर 108 डिग्री बटे 3,
इसको काट देंगे तो ये आएगा 36 डिग्री। ए का मान आ गया है 36 डिग्री। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस का sin थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस का sin थीटा बराबर 4 दिया है। तो हमें इसको देखिए सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इन दोनों में cos थीटा सेम दिया है। जब इन दोनों में cos थीटा सेम है तो यहां से हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस का sin थीटा प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का sin थीटा। अब देखिए इनका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इसे लिखेंगे cos थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस का sin थीटा प्लस का 1 माइनस का sin थीटा अपॉन 1 माइनस का sin थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस का sin थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से करेंगे, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का रूप है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बनेगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आएगा 2 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से cos थीटा कट जाएगा तो 2 अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये आया है 2 अपॉन cos थीटा। इतने का मान, कितने का मान आया है, इतने का मान आया है तो 2 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये कट जाएगा, cos थीटा को उधर भेज दीजिए तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। cos थीटा बराबर आया है 1 अपॉन 2 और cos में 1 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। तो cos दोनों पक्षों से हट जाएगा तो ये आएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। यही आंसर है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए क्या है कि प्रूव डेट 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें 1 प्रूव करना है तो देखिए हम लोग लेते हैं LHS, इधर वाले को लेकर सॉल्व करेंगे और हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो 1 माइनस साइन थीटा, पहले LHS लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें 1 प्रूफ करना है तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है शुरुआत में कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप लोग सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 1, मतलब हमारा RHS आ गया। सवाल प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि प्रूफ डेट साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए LHS लेते हैं, इसमें भी LHS क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन की पावर 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोगों ने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें भी वही फार्मूला पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1। मैंने आपको शुरुआत में फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहां से हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो जब हमें साइन में ही प्रूफ करना है तो आप साइन स्क्वायर थीटा को
मत चेंज करिए क्योंकि हमें साइन में प्रूफ करना है। माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले में क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो जब एक साइन स्क्वायर थीटा लाना है तो दूसरा साइन स्क्वायर थीटा कहां से आएगा, इसीलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, जब माइनस लगा है और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जोड़ के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका आ गया है RHS। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस का साइन है अपॉन 1 प्लस का साइन है इक्वल टू सेक ए माइनस टेन है। सेक ए माइनस टेन है देखिए हमें प्रूफ करना है, तो यहां से लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अंडर रूट 1 माइनस का साइन है अपॉन 1 प्लस का साइन है। देखिए इस साइड को हमें सॉल्व करना है, और हमें सॉल्व करने के बाद ये राइट साइड में जो वैल्यू दी है हमें वो वैल्यू लानी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस का साइन है अपॉन 1 प्लस का साइन है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल कभी भी कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री में दिया होता है तो उसमें आप सिंपल सा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस का साइन है, बस सिंबल बदल जाता है, बाकी वैल्यू वही रहती है। तो 1 माइनस का साइन ए से अंश और हर दोनों में मांगे, जब इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट में क्या है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या ये होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो जब हम रूट हटाएंगे तो ये इसकी पावर कट जाएगी। देखिए पावर कैसे कटती है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और हम लोग रूट को लिख सकते हैं, जब रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, रूट को हम लोग लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2, या तो इसकी पावर 1/2 लिखिए या इस पे रूट लगाइए। अब देखिए ये 2 से ये 1/2 का 2 कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस का साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से ये 2 कट गया है, तो ये बचा 1 माइनस का साइन ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर है, तो यहां से भी देखिए 2 पावर 1/2 से कट जाएगी, रूट हटेगा तो पावर 2 हट जाएगी, तो ये बचेगा कॉस है। अब ये लिखा है 1 माइनस का साइन है अपॉन कॉस है, तो इसे हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग का मतलब ये है कि 1 अपॉन कॉस है एक बार, और दूसरे बार में साइन है अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस है माइनस का साइन है अपॉन कॉस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग ये क्यों लिख सकते हैं, तो आप इसे देखिए सॉल्व कर लीजिए। इसे अगर आप घटाएंगे तो दोनों का जब हर समान है, जब दोनों का हर समान है तो एक बार लिखा जाएगा, और 1 माइनस का साइन है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 अपॉन कॉस से बराबर होता है सेक है, मैंने आपको बताया था 1 अपॉन कॉस से बराबर सेक है, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस से बराबर होता है टेन है। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस से बराबर होता है टेन है, और हमें यही प्रूफ करना था। हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से सब सवाल बता रहा हूं, आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, इतनी इजी ट्रिक से नहीं कराए गए हैं। ये देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से। साइन थीटा क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे साइन की पावर 3 थीटा है, तो यहां से हम अगर सोच रहे होंगे आपकी साइन की पावर थीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 3 नहीं है ना 2 है, यहाँ पे सिर्फ साइन एक बार है और यहाँ पे 3 बार है। तो जब एक बार सबसे कम है तो एक बार हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस का 2। यहाँ पे क्यूब था तो एक साइन बाहर चला गया, 3 साइन थे तो एक साइन हमने कॉमन ले लिया, तो वहां पे कितने साइन बचेंगे, 2 साइन बचेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
नीचे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब थीटा है, मतलब 3 बार कॉस है, और यहाँ पे कॉस 1 बार है, तो यहाँ से भी 1 बार कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। कॉस 2 थीटा बराबर होता है, पहला फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा के ये 3 फार्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और होता है, वो देखिए होता है साइन 2a का, वो भी यही बता देता हूं। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो ये देखिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, कॉस थीटा का, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही लिख लेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, ये है कॉस 2 थीटा का, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला है, ये भी है कॉस 2 थीटा का, तो भी कॉस 2 थीटा रख देंगे। तो कॉस 2 थीटा कॉस थीटा सेम है, तो ये कट जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस है, tan है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। ये हमारा मान निकल कर आ गया है। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, फिर देखिए साइन थीटा अपॉन tan थीटा बराबर होता है tan थीटा, और कॉट थीटा अगर हमें बताना है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी फार्मूला, ये भी याद कर लीजिए। और दूसरा क्या है, एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इसको आप उल्टा भी कर लेंगे, उल्टा करने का मतलब ये है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉसेक अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, इसका उल्टा भी हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर भी 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए हमें प्रूव करना है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 बराबर कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। हमें ये प्रूफ करना है, और आपके पास ये LHS दिया है, हमें RHS प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसमें RHS किस हिसाब से प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए प्रूफ करने वाले सवालों में सबसे पहले आप RHS देखिए, ठीक है, कि आपका RHS क्या दिया है। RHS में दिया है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, मतलब हमें कॉसेक ए लाना है और कॉट ए लाना है। तो कॉसेक ए बराबर देखिए होता है 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब दोनों में देखिए अपॉन में साइन ए आ रहा है, दोनों में अपॉन में साइन ए आ रहा है। तो हम इसमें क्या करें कि हमारा कॉसेक ए और कॉट ए बन जाएगा। देखिए कॉस दिया है, अगर हम इसमें साइन से भाग कर देंगे तो ये कॉट बन जाएगा, इसमें भाग करेंगे साइन से तो ये 1 बन जाएगा, और इसमें भाग करेंगे तो ये कॉसेक ए बन जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पे की है अंश और हर दोनों में अगर हम साइन ए से भाग दे देते हैं, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अब साइन ए से जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए। इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाए। 1 अपॉन साइन ए, देखिए साइन ए से जब हम अंश को भाग देंगे तो हर एक को साइन से भाग देंगे, इसको भी साइन से भाग दिया है, इसको भी साइन से भाग देंगे, और इसको भी साइन से भाग देंगे, और अपॉन में इनमें भी साइन से भाग देंगे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए, ठीक है।
अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये होता है कॉट ए, फिर माइनस का साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस का 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए अपॉन में। अब ये देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए, कॉट ए। उसके बाद क्या है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक है, माइनस का कॉसेक ए। तो ये हमारा मान आ गया है कि कॉट ए माइनस का 1 प्लस का कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। अब देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूले का यूज हम लोग क्यों करेंगे, आप सोचते होंगे कि फॉर्मूले का यूज क्यों करेंगे। तो हम फॉर्मूले का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें नीचे की वैल्यू को काटना है। हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो आ रहा है, लेकिन माइनस का 1 ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है और नीचे हमारा ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको काटने के लिए यहाँ पे हम देखिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले कॉसेक ए प्लस का कॉट ए माइनस का 1 की जगह पे देखिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक फॉर्मूला कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो इसी फार्मूले से ये दूसरा फार्मूला बनता है। इस फार्मूले को हम देखिए 1 की प्लेस पे रख देंगे, तो 1 की प्लेस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। पूरे के नीचे वैल्यू है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक है, पूरे के नीचे वैल्यू है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। अब देखिए यहां से हम ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रूप लग रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे हम लोग देखिए लिख लेंगे कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, फिर माइनस का, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे हम लोग और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए और पूरे के नीचे वैल्यू हो गई कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। यहां से कॉसेक ए प्लस का कॉट ए कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा 1 माइनस का कॉसेक ए। ये माइनस का है तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कॉट ए और पूरे के नीचे कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। ये देखिए दोनों में सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आया कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और यही हमें प्रूफ करना था।